नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इरफान, हैदराबाद का एक सिंपल आदमी। 47 साल का हो चुका हूं, लेकिन ट्रेडिंग का जुनून अब भी मेरे अंदर जवान है। आज मैं आपको अपनी असली कहानी बताने वाला हूं, एक ऐसी कहानी जिसमें 25 साल की मेहनत, गलतियां, नुकसान और फाइनली सक्सेस छुपी हुई है। शायद मेरी स्टोरी आपके ट्रेडिंग करियर का डायरेक्शन बदल दे, क्योंकि हम में से हर एक ट्रेडर यह चाहता है कि हम जब भी लॉस करे तो वो छोटा सा करे और प्रॉफिट करे तो बड़ा सा प्रॉफिट करे। और मेरी ये जो जर्नी है उसमें जो सबसे बड़ी चीज मैंने सीखी है वो यही है, किस तरह से लॉस कम करे और किस तरह से हम अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये चीज किस तरह से सीखी है। लेकिन उसके पहले सबसे पहले मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी बताना चाहता हूं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। मेरे जो अब्बू है वो एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे और अम्मी घर संभालती थी। हम 4 मीनार के पास एक छोटी सी गली में रहते थे। सिंपल सी जिंदगी, सिंपल से ड्रीम्स। पैसे की हमेशा दिक्कत थी, लेकिन एजुकेशन का इंपॉर्टेंस मेरे घर में हमेशा सबसे ऊपर रहा। इसलिए पापा ने मुझे पढ़ाया और मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 1997 में मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था, तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे पहली बार स्टॉक मार्केट का नाम बताया था कि जी उसके पापा करते थे स्टॉक मार्केट का और वो लोग ज्यादा अमीर थे। तो मैंने मेरे उस दोस्त को पूछा था कि तेरे पापा करते क्या है। तब मुझे ये पता चला था कि उसके पापा शेयर मार्केट में काम करते हैं। तो तब से ही मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी कि शेयर मार्केट होता क्या है, और मुझे भी एक इच्छा थी कि चलो मैं भी शेयर मार्केट करूंगा। जब कॉमर्स पढ़ रहा था तब पता चला शेयर मार्केट के बारे में। तो स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट मुझे उस टाइम से ही होने लग गया था। तो क्यूरियोसिटी जगी और मैंने न्यूज़पेपर में शेयर प्राइस देखना शुरू कर दिए। धीरे धीरे कुछ चीजें समझ में आने लगी और जुनून और बढ़ता गया। फिर मैंने सेविंग करने के लिए मैंने साइड में जॉब भी शुरू कर दी कॉलेज करते करते। तो 1999 में मैंने अपने कॉलेज की साइड में एक जॉब शुरू कर दी और 15,000 रुपये इकट्ठा किए। फिर मैंने पहला डीमेट अकाउंट खुलवाया। और उस टाइम ऑनलाइन ट्रेडिंग तो नहीं होती थी, ब्रोकर की ऑफिस जाना पड़ता था और फॉर्म भरना पड़ता था। उसके कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद कंफर्मेशन आता था कि हाँ आपका डीमेट अकाउंट खुल गया। उसके बाद मेरा पहला ट्रेड था सत्यम कंप्यूटर्स का। आप सबने नाम सुना होगा सत्यम कंप्यूटर्स का। मैंने वो शेयर 250 रुपए की प्राइस में लिया था और उसके बाद वो शेयर थोड़ा सा गिर गया और प्राइस हो गया 200 रुपए। तो मैं टेंशन में आ गया और मेरे जो 15,000 था उसका बैलेंस दिखने लगा था कुछ 13,000 जितना, 12-13,000 जितना। तो मैं टेंशन में आ गया कि बैठे बैठे ही मैंने तो 2-3 हजार रुपए का लॉस कर लिया। तो ज्यादा मैं उसको होल्ड नहीं कर पाया और मैंने पैनिक में उसको सेल कर दिया। उसके बाद वो शेयर 2001 में मुझे याद है कि वो 7,000 के करीब चला गया था। तो मैंने तो जो लॉस किया था उसके बाद शेयर मार्केट को मैंने फिर टच नहीं किया था। मुझे डर लग गया था, वो 2-3 हजार रुपए जो लॉस मैंने बुक किया उसके बाद मुझे डर लग गया था। तो मैंने शेयर मार्केट को फिर टच नहीं किया था। लेकिन जब 1.5-2 साल के बाद पता चला कि वही सत्यम कंप्यूटर्स के भाव आज 7,000 तक पहुंच गए। अगर मैंने वो पैसे रखे होते, वो मैंने वो स्टॉक रखा होता तो कितना अमीर हो जाता मैं। यही सोच के मैं फिर से शेयर मार्केट में आया। उसके बाद मैंने दूसरी अच्छी कंपनियां खरीदना शुरू कर दिया। रिलायंस लिया मैंने, इन्फोसिस लिया। इस तरह के कुछ अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदे और उसको थोड़े टाइम के लिए रखा मैंने और थोड़े टाइम के बाद बेच देता रहा। इस तरह से छोटा छोटा प्रॉफिट हो जाता था। लेकिन जिस तरह से मेरे दोस्त के पापा शेयर मार्केट में अमीर बने थे, वैसा मुझे कुछ अपनी जर्नी में नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि और क्या किया जा सकता है। तो एक बार जहां पर मेरी ब्रोकर की ऑफिस थी, पहले ब्रोकर की ऑफिस में जाना पड़ता था ट्रेड लेने के लिए, तो काफी जान पहचान भी हो जाती थी, वहां पे कुछ लोग मिलते थे। तो वहां पे एक बंदे ने बताया कि ऑप्शन में ट्रेड करना शुरू कर दे, ऑप्शन में लिवरेज मिलता है, कम पैसा लगा के हम ज्यादा बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि इस तरह से अमीर जल्दी से बना जा सकता है। मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, बिना नॉलेज में कूद पड़ा और मैंने ब्रोकर को बोला कि मेरा ये खरीद लो। मैंने कुछ कॉल ऑप्शन खरीदने को बोल दिया। रिलायंस का कॉल खरीदा, कभी टाटा का कॉल खरीदा। तो कभी जैकपॉट लग जाता था, कभी लगाए हुए पैसे जीरो भी हो जाते थे। समझ में कुछ नहीं आता। और एक दिन तो ऐसा हो गया कि मैंने बड़ी मेहनत से इकट्ठे किए हुए 70,000 रुपए मेरे एक ही दिन में जीरो हो गए। तो तब मैंने सीखा कि किसी के भरोसे पे नहीं बैठना है, खुद सीखना है। और उसके बाद मैंने टेक्निकल एनालिसिस करना शुरू कर दिया था। यह टाइम था करीबन 2005 या 2006 का, जब मैं गिरते संभलते हुए धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा था। टेक्निकल एनालिसिस में मैंने एमएससीडी सीखा, आरएसआई सीखा, ये सब कुछ सीखा। थोड़ा कुछ चार्ट पैटर्न, थोड़ा कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न देखना शुरू कर दिया। चार्ट भी उस टाइम बहुत
मुश्किल से देखने को मिलते थे, हमें बहुत कुछ स्टडी करना पड़ता था। आज तो हर मोबाइल में आप इजीली कोई भी स्टॉक के चार्ट देख सकते हो। उस टाइम बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सीखना शुरू कर दिया। उसके बाद अच्छी तरह से ट्रेडिंग करने लग गया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा स्टॉक में ट्रेडिंग करते करते। फिर मैंने ऑप्शन शुरू किया। अब ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के बाद फिर से वही कहानी, तो जो भी कमाता था मैं स्टॉक में वो सारा ऑप्शन में मेरा चला जाता था। तो मुझे एक चीज पता चली, और बड़े बड़े ट्रेडर्स ने भी इसके बारे में कहा है कि जब आप लॉस लेते हो तब छोटा लॉस लो, और जब प्रॉफिट लेते हो तब बड़ा प्रॉफिट लो। तो इस तरह से आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अच्छे से मेंटेन करना है। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में भी समझ में आ गया मुझे कि अगर 100 रुपए का आप स्टॉक लेते हो तो 80 रुपए पे उसका स्टॉप लॉस लगा लो, यानी कि लॉस होगा आपका 20 रुपए। जब वो 150 रुपए चला जाए, 150 चला जाए, तब आप प्रॉफिट बुक करो तो आपको प्रॉफिट होगा 50 रुपए। इस तरह से आप हर स्टॉक में या हर ट्रेड में करोगे तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहोगे। ये बात समझ में तो आ गई, लेकिन प्रैक्टिकली जब ऑप्शन में ये चीज करने गया तो हो नहीं रहा था, क्योंकि बीच में फियर, ग्रीड, ये सब चीजें बहुत आ जाती है। थोड़ा सा ऊपर जाता है तो हमको होता है कि निकाल ले प्रॉफिट और बुक कर ले, और उसके बाद पता चलता है कि वो बहुत आगे चला जाता है। आपके साथ भी होता होगा कि 100 रुपए में जो प्रीमियम आपने बाय किया है वो आप 120 125 में निकल जाते हो, और उसके बाद उसी दिन वो 300 400 तक भी पहुंच जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 100 रुपए का प्रीमियम 200 तक चला जाता है, हम कुछ भी बुक नहीं करते, और उसके बाद वो रिटर्न आ जाता है, और फिर वापस हम 120 130 रुपए में उसको बुक करते हैं। तो जो बड़ा प्रॉफिट चाहिए हम लोगों को वो ख्वाब बन के रह जाता है, और ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा था। तो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट मुझे कहीं से पता चला, तो मैंने क्या शुरू किया, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू किया। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स, स्मार्ट ट्रेडर्स का ये कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप 100 रुपए के प्रीमियम पे जब बाय करते हो, चाहे कॉल बाय करो या पुट बाय करो, और अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो 80 पे, तो जब वो प्रीमियम बढ़ के 125 130 तक चला जाता है, तब आप अपना स्टॉप लॉस मूव कर दो, 100 पे ला दो, यानी कि आपकी बाइंग प्राइस पे ला दो, ताकि आपका रिस्क जीरो हो जाता है। अब आप थोड़ी देर आराम से बैठ सकते हो बिना टेंशन के। फिर जब वो प्राइस चला जाता है 150, तो आप फिर से स्टॉप लॉस मूव करके 120 तक ला दो। जब प्राइस चला जाता है 180, तब आप स्टॉप लॉस फिर से मूव करके 140 तक ला दो। इस तरह से आप बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हो, बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो, और आपका रिस्क जीरो हो जाता है, रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह से मैंने करना शुरू किया और मैं प्रॉफिटेबल बन गया। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उससे ने मेरी जिंदगी बदली है। मैं बहुत स्लो स्पीड से आगे बढ़ रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से मेरी जर्नी चल रही थी। लेकिन जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने शुरू किया तो वो चीज मैंने ऑप्शन में भी अपनाया, ऑप्शन बाइंग में भी अपनाया, ऑप्शन सेलिंग में भी अपनाया, और कभी कभी स्टॉक में भी मैं ट्रेड ले लेता हूं, तो उसमें भी मैं ये चीज यूज करता हूं। तो मैं मेरा यही कहना है आप सभी को कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ही अच्छी चीज है, उसको यूज करो। मैं मानता हूं कि स्टॉप लॉस ही बहुत कम ट्रेडर्स लगाते हैं, खास करके ऑप्शन बायर्स जो डिसिप्लिन में नहीं होते। कुछ लोग डिसिप्लिन में होते भी है, स्टॉप लॉस तो लगाते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेल करना उनको नहीं आता। शायद तक तो उनको यह भी नहीं पता कि स्टॉप लॉस लगाने के बाद उनको एडिट भी किया जा सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का तो उनको पता ही नहीं। आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। पहले 80 पे आपने स्टॉप लॉस रखा, फिर उसको थोड़ा सा ऊपर लाके 100 पे ला सकते हो, एडिट करके फिर 120 125 इस तरह से ला सकते हो। मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके कभी कभी 100 रुपए का खरीदा हुआ प्रीमियम 300 400 में भी बेचा है। तो उस दिन आपको बड़ा सा जैकपॉट लग जाता है, लेकिन इतना प्रॉफिट आपको लेना है, इतने पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ही ये मुमकिन है। इसमें क्या होता है कि आपका लॉस बहुत कम हो जाता है। अगर मार्केट रिवर्स आया, आपके अगेंस्ट में जा रहा है, तो आपको छोटा सा लॉस लेना है। अगर आपके फेवर में जाने लग जाता है तो आपको नहीं पता कितने पॉइंट्स आप ले सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इस तरह से आगे बढ़ो। इसके ऊपर यूट्यूब में भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दोस्तों, आप नहीं मानोगे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करने के बाद मैंने अपनी जो कैपिटल है वो दोगुनी तेजी से बढ़ाई है। स्ट्रेटेजी बहुत सारे यूज करता हूं, चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज कर दो या कोई भी इंडिकेटर आप यूज कर दो, लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रखने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ही अच्छी चीज है। कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं होती जो आपको जिंदगी भर ट्रेडिंग में अमीर बनाती रहेगी या जिताती रहेगी। आपको अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज करनी पड़ेगी, अलग अलग मार्केट के हालात के अकॉर्डिंग। लेकिन स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और उसके बाद जब मार्केट आपके फेवर में जाने लग जाए, आपको प्रॉफिट होने लग जाए, तब वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना ये एक स्मार्ट ट्रेडर की निशानी है। तो इतना अगर आप सीख जाओगे तो मेरे हिसाब से आपका प्रॉफिट ज्यादा ही बनने लगेगा।
कभी कभी आप लॉस ले भी लोगे तो भी आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्रॉफिट लेते हो तो बड़ा प्रॉफिट आप ले सकोगे। तो बस इतनी सी चीज मैं सिखाने के लिए इस चैनल पे आया हूं। आप अगर इतना सीख लोगे तो मुझे पक्का यकीन है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच।